साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में मैंने 3 कैटेगरी की कट ऑफ बता रखी है और आप चाहो तो वहाँ से आप कट ऑफ देख सकते हो। चाहो तो, मैं बार-बार कह रहा हूँ, अगर नहीं मतलब है तो बिल्कुल मत देखना, ठीक है? लेकिन आप एक सभ्यता का परिचय हमेशा कमेंट बॉक्स में दिया करो। तो मैंने जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बता रखी है। ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ तो थर्ड लिस्ट आई है उसके बाद में, क्योंकि सिनारियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपको मालूम ही है, बहुत सारे लोग निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं और बहुत सारे लोग खुश भी हैं इस कट ऑफ से कि ये कट ऑफ आ गई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं रही है। तो इस प्रकार से है। तो अब इस वीडियो में हम विशेषकर बात करेंगे महिला साथियों की, जो महिला की कट ऑफ कितनी जा सकती है और ये कट ऑफ क्या रह सकती है फाइनल कट ऑफ। सीधी बात है, फाइनल कट ऑफ आपका जो रिजल्ट है वो आपका आने वाला है दिसंबर में, तो फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम। और ये कट ऑफ एनालिसिस के बाद मैं जो एनालिसिस किया है मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने बता रहा हूँ आपको। और साथियों, मैंने ये पहले ही बता दिया कि कहीं खुशी है कहीं गम है और दुख ही ज़्यादा है, लोग खुश से कम है, क्योंकि 27,433 वाले में ज़्यादातर कंडीशन में लोग बाहर ही हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जो कट ऑफ पे थे। लेकिन अब जो कट ऑफ है, अब क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और जिन्होंने डीबी करा लिया और जिनके नंबर कम है वो बाहर हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है साथियों, आते हैं आगे और बात करते हैं एक कट ऑफ की बारे में। देखो साथियों, मैं पहले इसको बताता हूँ, हर वीडियो में बता ही रहा हूँ मैं। आपने अगर देखा होगा तो समझ लेना इस चीज़ के लिए। तो लेखपाल में भर्ती हैं 8,085। फर्स्ट डीबी की जो लिस्ट आई थी उसमें 27,455 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था डीबी के लिए, आपको मालूम है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी रही कि कुछ 22 लोग ऐसे थे जिनको डिबार कर दिया गया, बहुत कम ना के बराबर डिबार किए गए लोग। और उसमें टोटल लोग का डीबी हो गया 19 सितंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में 27,433 का। ठीक है, अब उसमें कट ऑफ कम थी, 75.75 थी, अब 77 है, तो बहुत अंतर हो गया। सेकंड लिस्ट में आपका 842 का डीबी हो गया है 2 और 4 दिसंबर को। और इसमें एडिशनल लिस्ट में 4 लोगों की 4 कैटेगरियों के लोग आए थे, जिसमें महिला भी थी। बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत लग रहा था कि इसमें अब ये सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब सिनारियो चेंज हो चुका है, तो इसका डीबी हो गया। अब थर्ड लिस्ट की डीबी की बात करें साथियों, 1596 लोग आए हैं सिलेक्ट होकर और 29,871। इसमें जो डीबी होना है, अब होना है तुम्हारा 14, 15, 16 को 3 दिन डीबी होना है आपको। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अब देखो, जो मैंने पहले ही बताया था, जिनका डीबी हो गया है, इनके नंबर कम है अब इस कट ऑफ से, वो साथियों ऑटोमेटिकली बाहर हो चुके हैं। अब आप अगली नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, बीपीओ वगैरह की, आरओ वगैरह की, जिसकी भी तैयारी करनी है आप करते रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके नंबर अच्छे थे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सेकंड लिस्ट की बात करें साथियों, सबसे ज़्यादा महिला अभ्यर्थी जो थी वो उनके मतलब अच्छे खासे सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डीबी स्किप कर दिया। मतलब जो महिला अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा डीबी स्किप किया, इसके चक्कर में ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब आ गए इसमें सेलेक्ट होके। अब साथियों, अब इस लिस्ट के आने के बाद जो सेकंड लिस्ट हुआ है, अब उसमें बहुत सारे लोग भारी भी हो जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ बढ़ चुकी है। थर्ड लिस्ट की बात करें, थर्ड लिस्ट में भी आए होंगे, लेकिन अब थर्ड लिस्ट में भी बहुत ज़्यादा लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, इसमें बहुत ना के बराबर लोग सेलेक्ट होने वाले हैं। बाद बाकी लोग सारे डीबी करा के बाहर हो जाएंगे और कुछ नहीं होने का उनका। आगे देखते हैं साथियों। अब साथियों, उज्ज्वला वाले प्रश्न की बात करें, उज्ज्वला वाला प्रश्न में पहले ही बता चुका हूँ। उज्ज्वला वाले प्रश्न में साथियों ऑप्शन ए ज़्यादा लोगों ने प्रेफर किया था और ऑप्शन डी कम लोगों ने प्रेफर किया था। फिर भी लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको चेंज लग रहा है कि ऑप्शन डी वाले ज़्यादा थे, ऑप्शन ए वाले कम थे, इस प्रकार का लग रहा है मतलब सिनारियो। लेकिन हो क्या है क्या नहीं है वो तो आयोग जानता होगा, आयोग की मन की बात है, आयोग ने एनालिसिस किया होगा, तो आयोग को ज़्यादा मालूम है, हमको थोड़ा कम मालूम है, सीधी बात ही है। सोलर वाले प्रश्न की बात करें, मैंने जैसे पहले ही बताया था, ऑप्शन 45% जिन्होंने चूज़ किया और जिन्होंने ऑप्शन चूज़ ही नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, उनको एक नंबर में संतुष्ट करना पड़ा है। और जिन्होंने गलत किया और 29% लगाया, उनको 1.25 मिले, उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर मिल गए। ठीक, आगे देखते हैं साथियों। आगे बात यह है कि उज्ज्वला वाले प्रश्न में मैंने 2-3 कंडीशन आपको बताई थी। उज्ज्वला वाले प्रश्न में सबको मतलब सबका नंबर घटा है, तो मान लो 0.5 नंबर घटा है और 1 नंबर बढ़ा है सोलर वाले प्रश्न में, तो ये कट ऑफ 0.5 ही तो अंतर आया, और 0.5 जोड़ोगे तो ये 76.25 होता है, जो अब कट ऑफ गई है महिला की। ठीक है साथियों, तो ये महिला की कट ऑफ इतनी गई है इस समय। ठीक, दूसरी कंडीशन में बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर 0.5 इसमें बढ़ गया और 1 इसमें बढ़ गया, तो ये होता है 77.25, जो एक ठीक ठाक नंबर लगता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये मान के चलो कि 1.25 यहाँ बढ़ा और 1.25 यहाँ बढ़ गया, फुल मार्क्स सबको मिल गया, ऐसे मान लो। और जिनका गलत भी था सबको मिल गया, डी ऑप्शन लगाया हो और जिसने गलत लगाया हो उनको सबको मिल गया, तो 2.5 नंबर बढ़ा है। और 2.5 नंबर के बाद आपका 78.25 हो गया है। एक आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन, लेकिन एक मान के चल सकते हैं, तो मान के चल रहे हैं, हर वीडियो मैंने माना है। अब साथियों, डीबी की कट ऑफ के बारे में एक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। डीबी की कट ऑफ यूआर की
ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सबकी सेम है 77 है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। एससी की कट ऑफ 75 है, एसटी की है 65.25, फ्रीडम फाइटर 67.75। और महिला की कंडीशन हम जो देख रहे हैं, महिला की कट ऑफ से हमें मतलब है, तो महिला की कट ऑफ अब है वो 76.25 है। जो ये कंडीशन जो मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग 76.25। इससे नीचे जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं वो ये मान लें कि आपका सिलेक्शन खत्म हो गया। ठीक है साथियों, इसके ऊपर हैं या एग्जैक्ट हैं उनका मान सकते हो कि सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पे भी सिलेक्शन अब होना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। अब देखो साथियों, अब जैसे आपको मालूम है कि गर्ल्स में पहले जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है इसमें, ठीक है, जैसे इसमें होता है 36 आरक्षण, ये अपनी कैटेगरी में रहेंगी, ऊपर जनरल में नहीं जाएंगी। पहली बात, पहले 2093 और प्लस 331 एडिशनल लिस्ट में टोटल हो गए 2424। ठीक है साथियों, तो टोटल जो सीट हैं गर्ल्स के लिए 1604 हैं। देखो इसमें भी बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन मैं एक आइडियल कंडीशन लेके चल रहा हूँ। 2404 का अगर 1600 इसमें भाग लगाएंगे तो ये होता है 1.51, मतलब 1.5 गुना साथी आ गए इसमें। अब देखो एक्स्ट्रा छात्रों की बात करें एक्स्ट्रा में, तो 2424 में से 1604 घटाओगे तो 820 बचे, 820। और 1596 का कोई डाटा उपलब्ध है ही नहीं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करना बिल्कुल बेकार व्यर्थ है। अब देखो साथियों, डीबी स्किप करने वालों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है, लड़कियां बहुत कम डीबी कराए हैं, तो इसके चक्कर में एडिशनल लिस्ट निकालनी पड़ी थी, यही कारण था सबसे बड़ा। और अब ये एक्स्ट्रा छात्र बचते हैं 220। 220 में ये मान लो कि एग्जैक्ट कट ऑफ पर भी कम से कम 100 लड़कियां होंगी, एग्जैक्ट कट ऑफ पर 76.25 पर, तो टोटल अब बच रहा है 120। तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि लड़कियां हैं ही नहीं ज़्यादा। और देखो डीबी कट ऑफ जो गई है आपकी 76.25 गई है। अब देखो इसमें एक चीज़ हम देख लेते हैं, अब इसकी फाइनल कट ऑफ आपको मालूम ही फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है। फाइनल कट ऑफ अगर आपके 76.50 से 77.50 हैं तो आप मान के चलिए कि आप सुरक्षित हैं और आपकी नौकरी हो गई। ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और ये सोच के बार बार ये मत पूछना कि सर इतने नंबर है कि इतने पे हो जाएगा, इतने के बीच में है तो आपका सिलेक्शन है, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो एरर है 0.5 की। और ये वीडियो पूरा सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।